हेलो एंड जय हिंद टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और आई एग्जाम बी में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे बिल्कुल बेसिक से होंगे। सो गाइस, ये जो आपका आज का सेशन होने वाला है कंप्यूटर एमसीक्यू का, तो गाइस इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका नाबार्ड और आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1, 2 एंड 3 जो होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग पेपर का अलग अलग जो पैटर्न है उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, HTTPS स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता है अभी तक जो हमारा बेसिक था वो था हमारा HTTP और यहाँ पे हमने ऐड करा है S। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो है आपका पहला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, दूसरा आता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी सिक्योरिटी, तीसरा आता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, चौथा है आपका हाइपर टेक्स्ट टोल प्रोटोकॉल सिक्योरिटी एंड फिफ्थ वन इज हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो गाइज मैं आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एस लगा है दैट मींस सिक्योर। ये सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा है कि जो आपके ऑनलाइन जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वहां पे आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। आपने आज के डेट में देखा है पेटीएम, फोन पे, वो सब क्या करते हैं, वो सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और जो हैकर्स होते हैं वो इस गेटवे को कॉपी करते हैं। तो यहां पे अगर किसी भी साइट में जो आप देख रहे हो उसमें अगर HTTP आगे S नहीं लगा हुआ है तो वहां पे आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो S का मतलब यहां पे क्या होता है गाइस, तो ये हो जाता है सिक्योर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो S से आपने इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो HTTP है वो आपका एक प्रोटोकॉल है, ये सिक्योर नहीं है जब तक इस पे हमने S नहीं लगाया है। तो ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर सिक्योर कब हो जाएगी, ई कॉमर्स या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, जब उसमें एक्स लग जाएगा। तो गाइज चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइज, इन द ऑपरेशन सॉफ्टवेयर नेम विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइज ये, ठीक है। व्हाट डज एक्सपी स्टैंड फॉर? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज विंडो का क्या हो जाएगा गाइज, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। तो किसने की थी? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो ये सबको पता है किसने की थी गाइज, बिल गेट्स ने एंड नेक्स्ट वन इज पॉल एलन। तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने स्थापना करी थी हमारे माइक्रोसॉफ्ट की और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो इंडियन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज जो हमारे वर्तमान में इसके सीईओ हैं वो हैं सत्या नडेला, जैसे कि गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई। तो यहां पे आपने इस चीज को ध्यान रखना है गाइज। तो विंडो एक्सपी क्या है? आपके ऑप्शन है पहला एफिशिएंट प्लेटफॉर्म, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है एक्सपोजर, चौथा है एक्स्ट्रा, पांचवा है एक्स्ट्रा पावरफुल। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, विंडो एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपको पता है विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 भी अभी इंट्रोड्यूस कर दी है, हालांकि इंडिया में आपको अभी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये सब क्या है, एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका जो पीसी है, लैपटॉप है, उसको ऑपरेट करना इनका ही काम है गाइस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, नोटिस बताता हूं मैं आपको, एक नाबार्ड ग्रेड ए का आई एग्जाम भी ने कोर्स लॉन्च कर दिया है, जैसे कि आपका आईटी, फाइनेंस, राजभाषा, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये जो आपका नाबार्ड ग्रेड ए का जर्नल का भी है और ग्रेड बी जर्नल का भी है, इसमें ऑनलाइन कोर्स है। अगेन मैं आपको बता देता हूं, अभी आई एग्जाम भी ने फ्लैट 40% ऑफ रखा हुआ है। आपने कोड यूज करना है एग्जाम 40 का और अपने आपको एनरोल करवाना है। दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। एंड गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the smallest picture used to represent a file or a program in a GUI interface is called. What does GUI means? तो graphical use interface, यहां पे मैं लिख देता हूं graphical use, यूजर भी बोल सकते हैं, यूजर इंटरफेस। तो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, ग्राफिकल यूज इंटरफेस। व्हाट डज इट मीन? आप अपना पीसी, अपना लैपटॉप चलाते हो
उसमें आपका जो इंटरफेस है आप किस प्रकार से उसको देखते हो, किस प्रकार से वो आपको दिखता है, उसके ग्राफिक्स कैसे हैं, तो ये आपका सब आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज दिखेगी, एक स्मॉलेस्ट पिक्चर होती है जो आपकी किसी फाइल को, किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि मैं आपको अभी उसकी पिक्चर आगे दिखाऊंगा। तो आपने देखा होगा कई बार कि एक स्मॉलेस्ट पिक्चर है जो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे आइकन, कैप्चा, इमेज, पिक्सल या फिर नन ऑफ दिस। पिक्सल आपको पता है ना, पिक्सल आपके छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जो आपके फोटो, जो आपकी इमेज होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इमेज आपको पता है जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलती है, कैप्चर नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है हमारा आइकन। अब ये आइकन क्यों है गाइस, मैं बता देता हूं आपको। कुछ इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर कोई भी चीज है, जैसे विंडो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि आपका क्रोम है, क्रोम आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्रोम आपको पता चल जाएगा ये क्रोम है। हालांकि वहां पे लिखा भी होता है और कई जगह लिखा हुआ नहीं होता कि क्रोम है। तो वहां पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि एक स्मॉल आइकन जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी फाइल को, कि वो फाइल पर्टिकुलरली एक ब्राउजर है या फिर एक तरीके से कोई भी एक पीपीटी हो गई या फिर वो वर्ड फाइल होगी, तो आपको पता चल जाता है कि ये वर्ड फाइल है। तो वहां से जाकर आप उसे ओपन कर सकते हो। तो ये जो आइकन होता है ये स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेट करता है आपके किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फाइल को, जिसे आपने डबल क्लिक करना है तभी जाकर वो खुलता है गाइस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ पावरपॉइंट और एनी अदर सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन आर नोन एज। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आप पीपीटी, जैसे कि मान लीजिए ये खुद एक पीपीटी में चल रहा है, जो ये रिकॉर्डिंग है ये पीपीटी में चल रही है, स्लाइड्स आ रही है। अब एक पेज के बाद आप दूसरा पेज देख रहे हो, तो वो पेज कैसे जा रहा है आपने देखा होगा, ये पेज इस प्रकार से जा रहा है, कोई पेज इस प्रकार से जाएगा, कोई पेज इस प्रकार से जाएगा, या फिर कोई पेज इस प्रकार से जाएगा, और कई पेज बीच से भी ऐसे जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक पेज से दूसरा पेज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। यहां पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, आपके ऑप्शन थे हमें स्लाइड शो, एनोटेशन, इफेक्ट, ट्रांजिशन या फिर डिजाइन। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है ट्रांजिशन क्या होता है। एक तरीके से जो आपके दो पेज, एक पेज से दूसरे पेज में जब आप जाते हो तो उस दो पेज के बीच में कौन सा एनिमेशन, कौन सी स्लाइड को यूज करा गया है, उसे हम बोलते हैं गाइस क्या, ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आपने कुछ इस प्रकार से देखा होगा ट्रांजिशन जो होता है हमारा, यहाँ पे कुछ उसका इंटरफेस ऐसा है। ये आपका पीपीटी फाइल है और ये पीपीटी फाइल में आपको यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलेगा और अलग अलग टाइप के आपको ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका मॉर्फ हो गया, फेड, यानी कि जैसे एक से दूसरी स्लाइड आएगी अगर, तो वो फेड होके आएगी, मतलब उसी के अंदर से आएगी। पुश मैंने आपको बताया था ऐसे आएगी स्लाइड, वाइप या साइड से आएगी, स्प्लिट बीच से चली जाएगी। तो ये और भी टाइप्स हैं, और भी एनिमेशंस के टाइप हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं अगर आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये कहता है चेंजिंग डेस्कटॉप वॉलपेपर इज अ सिंपल टास्क, इज अ सिंपल टास्क व्हिच कैन बी एक्सेस थ्रू डैश सेक्शन ऑफ ऑल कंट्रोल पैनल आइटम। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, अगर आप अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने पीसी में उसका वॉलपेपर चेंज करते हो तो वो एक सिंपल टास्क है, लेकिन आप उसे एक्सेस कहां से करोगे। जैसे कि ये पीपीटी है, अगर पीपीटी को मुझे खोलना है तो ऑब्वियसली मुझे इसके आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसे खोल नहीं सकता हूं। कहीं और जाऊंगा, दूसरी फाइल खोलूंगा तब नहीं खुलेगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वॉलपेपर को चेंज करना तो एक सिंपल टास्क है, लेकिन आपको उसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है कि एक सिंपल टास्क तो दे रखा है, लेकिन अगर आप पर्सनलाइज में जाते हो, ठीक है, अगर आप पर्सनलाइज में जाते हो तो यहां पे क्या हो जाता है गाइस कि आपको अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे जिसे आप चेक कर सकते हो इजीली। वहां पे आप थीम भी लगा सकते हो, वहां पे आप स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हो, और वहां पे ऐसी चीजें भी लगा सकते हो जैसे कि आपको अगर कोई टाइमली कोई चीज आपको चेक करनी है तो वहां पर भी आप उसे देख सकते हो। ग्राफिक्स क्या होता है गाइस, जैसा आपको दिख रहा है, इमेज आपको मैंने बता दिया था। विंडो क्या है, आपके लैपटॉप या पीसी में कौन सा विंडो है। अब ये ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर क्या होता है, जैसे कि आपका क्रोम हो गया, ये आपका एक ब्राउजर है। ओपेरा मिनी ये आपका एक ब्राउजर है, ठीक है। मोजिला ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
मोजिला फायरफॉक्स। ये मोजिला फायरफॉक्स आपको देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये 3 दे देगा और बोलेगा विच वन इज नॉट द ब्राउजर, तो ये आपको 3 ऑप्शन दे देगा वहां पे, और एक ऑप्शन ऐसा देगा जो ब्राउजर नहीं होगा, तो वहां पे आपने उस चीज को टिक कर देना है। तो आपको पता है जो ये पर्सनलाइज सेक्शन होता है, इसमें आप जाकर वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, थीम को चेंज कर सकते हो, स्क्रीन सेवर को भी लगा सकते हो गाइस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ऑप्शन है आपके फॉरट्रैन, सी, प्रोलॉग, कोबोल या फिर जावा। अब जो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका एक स्मॉल एब्रीविएशन है एआई, ठीक है, इसे हम एआई बोलते हैं। अभी एआई क्या होता है? ये एआई ये होता है, देखिए मनुष्य कि दिमाग आपको पता है कि बहुत विकसित है, ठीक है। अब अर्ली मैन से एक इंसान आज एक मॉडर्न मैन बना है, तो उसके वो दिमाग की वजह से बना है। तो आज के डेट में हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मशीन्स हो वो भी कुछ ऐसा वर्क करे कि इंसान की सोच से मिलता जुलता हो, ठीक है। अब ये सोच अगर उससे मिलती जुलती होगी तो वो उसके काम को इजी करेगा। अब जो एआई है, ये एआई को बनाने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी कंप्यूटर है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग की, क्योंकि प्रोग्रामिंग से ही आप किसी चीज को रन करा सकते हो। तो वैसे ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी किस चीज को हम यूज करते हैं एआई को बनाने में। तो यहाँ पे जो प्रोलॉग, ठीक है, प्रोलॉग जो यहाँ पे एक चीज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक भी बोलते हैं कई जगह प्रोग्रामिंग। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूं प्रोग्रामिंग लॉजिक, इसको हम बोलते हैं, ये इसका स्मॉल एब्रीविएशन है। तो प्रोग्रामिंग लॉजिक ये क्या करता है, एक तरीके से एआई पे वर्क करता है। अगर हम लोग एआई किसी भी चीज के लिए एआई बनाना है, एआई जैसे कि आपका कोई रोबोट है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि वहां पे हमको प्रोलॉग यूज करना पड़ेगा। अब ये जो फॉरट्रैन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अब ये जो फॉरट्रैन है, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। सी आपकी क्या है? लैंग्वेज है। कोबोल का भी कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये आपका है कोबोल का फुल फॉर्म। सो गाइस, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसमें थोड़ा एक और पॉइंट रहता है गाइस, ये जो हमारा आपने देखा होगा कि ये रोबोट काफी चर्चा में था वर्तमान में, ठीक है। ये जो चर्चा में था गाइस, इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था डेविड हैंसन ने। अब इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है हैंसन रोबोटिक्स। यहां पे मैं लिख देता हूं गाइस, ये है आपका डेविड हैंसन। और ये किससे बना, किस कंपनी ने बनाया था? हैंसन रोबोटिक्स ने। और इसे बनाया गया था गाइस 2016 में। और यहां पे सऊदी अरेबिया ने क्या करा है, पहला ऐसा रोबोट है जिसे क्या करा है, इन्होंने एक तरीके से इसको सिटीजनशिप दी है, ठीक है। सोफिया इसका नाम रखा गया है गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा विच बार अपीयर एट द टॉप मोस्टली ऑफ एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर एक ऐप पे वर्क करता है। जैसे कि आपका पीपीटी है, तो पीपीटी आपका क्या करेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने का काम करेगा। जैसे कि आपका वर्ड फाइल है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें आप टाइप करते हो, उसमें आप कोई भी अपने नोट्स को हार्ड कॉपी, एक तरीके से उसकी सॉफ्ट कॉपी उस पर दोनों की तरह बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो चीज होती है वो एक ही चीज पे वर्क करती है, ठीक है। जैसे कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और जो पहले से ही हमारे पीसी या फिर हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होके आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उसके कौन सा बार अपीयर करता है सबसे टॉप पे, वो आपने बताना है। यहाँ पे टाइटल बार, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार, बोथ 1 and 3 या फिर बोथ 1 and 2। अब आपको पता है
कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो तो वहां पे आपको टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोथ 1 और 3। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे बताई, जैसे कि ये क्या है गाइस, एक तरीके से मान लीजिए अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप टाइटल बार भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कंट्रोल बटन, जिससे आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, इसे आप काट सकते हो, इसे आप पूरा ही मिनिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेव करने का बटन मिलेगा, ये बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपके टैब्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको होम में जाना है, व्यू में जाना है, ट्रांजिशन में जाना है, एनिमेशंस में जाना है, ये आपका वर्किंग एरिया हो गया। स्क्रॉल कौन सा हो गया, जहां पे आप माउस से स्क्रॉल ऊपर नीचे करते हो। और ये यहाँ पे प्लस और माइनस में क्या हो गया, रिसाइज, आपको कितना जूम करना है। और स्टेटस बार में क्या होगा कि आपने अभी तक कितना लिख लिया है, कितने आपके पेजेस हो चुके हैं, अभी तक आपका क्या स्टेटस रह गया है, ठीक है, या फिर कितना है। तो यहाँ पे आपका टाइटल क्या है, ये टाइटल जो होता है आपका, यहाँ पे आपने अपने वर्क को, जो आपकी वर्ड फाइल है उसको नाम देना है, इसलिए बोल रहा है टाइटल बार। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये कहता है, विच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच। सबसे इजी क्वेश्चन है गाइस, आपके ऑप्शन है डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप टच कर सकते हो। तो आपको पता है हार्डवेयर एकमात्र ऐसी चीज है इसमें जिसे आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। क्या आप कभी किसी डाटा को टच कर सकते हो, जैसे कि आपके पास अगर कोई पीपीटी फाइल है आप उसे टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो टच। लेकिन आप डेस्कटॉप को टच कर सकते हो, आप माउस को टच कर सकते हो, आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो, आप सीपीयू को टच कर सकते हो, आप किसी और चीज को भी टच कर सकते हो जो कि हार्डवेयर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। डाटा मैंने आपको बता दिया है। सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइस, सॉफ्टवेयर में आपका पीपीटी आ गया, वर्ड आ गया, आपका कुछ भी ऐसा, जैसे कि ओबीएस आ गया आपका रिकॉर्ड करना, यूट्यूब आ गया आपका, गूगल आ गया आपका, क्या आप उसे टच कर सकते हो, तो उसे टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही बता रखा है। तो ये हमारे गाइस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपको देखने को मिलता है आपका सीपीयू, डेस्कटॉप, ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, आईसी चिप्स हो गई, यहाँ पे आपको हेडफोन देखने को मिलता है, ये आपका प्रिंटर हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो आपको यहाँ पे जावा देखने को मिलता है, पीपीटी, क्रोम, वर्ड फाइल, जीमेल, एंड्रॉइड, मैक कैफे, विंडोज 7, ये सब क्या हो गया, आपके सॉफ्टवेयर का एक प्रकार हो गया। और सॉफ्टवेयर इतने ही नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं, और हार्डवेयर में भी इतनी तुलना इतनी नहीं है, और ज्यादा हार्डवेयर होते हैं गाइस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ। जो आईसी चिप्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो आपके ऑप्शन है लीड, सिलिकॉन, क्रोमियम या फिर गोल्ड। गोल्ड की नहीं बनी होती, ये आपको इतना ध्यान देना है गाइस। ठीक है, तो ये जो आईसी चिप होती है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हम बोलते हैं आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। तो ये बनी होती है गाइस सिलिकॉन से। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। अब आपको मैं ये बता दूं, जो ये आईसी चिप्स हैं इनका यूज किस किस जनरेशन में हो रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलती है। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है गाइस, जैसे कि आपने बल्ब देखा आज की डेट में, उसके अंदर वैक्यूम होता है, तभी जाकर वो बल्ब जल पाता है। आपने टीवी देखी है पुराने जमाने में, ऐसी होती थी टीवी, और उसके पीछे एक बड़ा सा बॉक्स होता था। ठीक है, वो बॉक्स में उसका वैक्यूम ट्यूब हमको देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, तो ये इसका वैक्यूम ट्यूब होता था, जहां पे आपको पीछे ऐसे एक लाइन देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको टीवी देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि जो आपका टीवी है पहले आता था वो वैक्यूम ट्यूब्स पे आता था। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। सेकेंड जनरेशन जो आएगा वो आएगा ट्रांजिस्टर पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे आया। थर्ड जनरेशन आया था हमारा आईसी चिप्स पे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पे आया था, और जो बनी होती थी सिलिकॉन से। फोर्थ जो जनरेशन है हमारा वो आता है VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जो उसका इंटीग्रेशन, जो आप अंदर जो तारों का मेलजोल देखते हो, जो आप उसके सर्किट देखते हो, बहुत ही बड़ी मात्रा में होने लगे।
VLSI। अब 5th जनरेशन में आपको देखने को मिला ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जो अंदर सर्किट चिप थी, जो सर्किट थे वो बहुत उससे भी अधिक मात्रा में होने लगे। यहाँ पे आपको 5th जनरेशन में AI भी देखने को मिलता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखने को मिलता है, जिसकी प्रोग्रामिंग होती है प्रोलॉग, जो कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में बता दिया है। तो यहाँ पे आता है हमारा अंत में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is used to manage database। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस का मेन एक तरीके से ये तरीका है कि जो डाटा है आपके पास उसे आप मैनेज कैसे करोगे। आपके पास अभी कम डाटा है, आपका पर्सनल डाटा है, तो आप उसे मैनेज कर लेते हो कि हाँ मेरी फोटो इस फोल्डर में है, मेरा जो एक तरीके से मूवीज है वो इस फोल्डर में है, जो मेरी किताबें हैं जो मैंने लिखी है अपने आप वो मेरी इस फोल्डर में, तो आप उसे अकेले के लिए उसे मैनेज कर लोगे। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि एक पूरा कॉलेज होता है, एक पूरा एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट होता है, तो मान लीजिए वहां पर अगर 1000 लोग हैं तो आप उनका डाटा बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो वहां पर अगर जो ज्यादा लोग होते हैं उनके डाटा को मैनेज करने के लिए हमने एक चीज बनाई है, डाटाबेस। अब मैं आपको बताता हूँ DBMS, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, एक बड़े एरिया में, एक वास्ट एरिया में जो लोग होते हैं उनके सभी के सभी डाटा को मैनेज करता है, एक तरीके से उसको कंट्रोल करता है और आपको एक पर्सनलाइज्ड व्यू में जैसा कि आप देखना चाहते हो उस प्रकार में आपको दिखाता है। तो डाटाबेस के लिए क्या करना जरूरी है, आपके ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, DBMS या फिर नन ऑफ दिस। मैं आपको बता चुका हूं DBMS से आप क्या करोगे, आप किसी भी डाटा को, किसी भी बड़े रूप में डाटा को क्या कर सकते हो, एक तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो डाटाबेस किसी भी चीज का हो, सिस्टम का हो, सॉफ्टवेयर का हो, टेक्नोलॉजी का हो, डाटा का हो या फिर सिस्टम का हो। अब डाटा क्या होता है, एक कंपनी होती है उसमें डाटा बहुत ज्यादा होता है कि ये एम्प्लॉय का ये डाटा है, वो एम्प्लॉय का वो डाटा है, तो उस डाटा को भी मेंटेन करने के लिए हम लोग DBMS टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आपने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी में देखा होगा, जो भी वहां की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उनकी फाइल्स होती है वो DBMS में कंट्रोल रहती है, उसके बाद ही आप उसे एक्सेस कर पाओगे। तो ये DBMS जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, वो यहाँ पे यही आता है कि जो ये DBMS है ये आपके डाटा को मैनेज करता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया था। ठीक है, अब गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अंत में मैं आपको बोलता हूं कि iExam पे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूर दूर तक फैलाएं। इससे होगा क्या कि हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।